हैं तो क्या है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, कह रहा है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, बैड मीन्स बुरा, खराब, कह रहा है कि अब वास्तव में क्या हो रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा था कि बारिश बहुत तेज होने लगी थी, अब उसकी फसलें लगभग उसको लग रहा था कि खराब हो जाएंगी, इसलिए वो लेंचो जो है वो कह रहा है कि अब वास्तव में क्या हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति चिल्लाया, अगर बारिश को रोकने के लिए चिल्लाया नहीं, कह रहा है कि हमारी फसल क्या हो रही है, बर्बाद होने वाली है, कृपया करके बारिश महाराज अब रुक जाइए। ठीक है, वो कह रहा है कि बारिश महाराज अब रुक जाइए, लेकिन वो बारिश उसकी थोड़ी सुनने वाली है कि नहीं, अब वो बारिश रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। तो कह रहा है कि एक्सक्लेम द, व्यक्ति चिल्लाया कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, कहता है कि मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, कि जल्दी गुजर जाएगा। कौन कहता है, लेंचो कहता है कि मुझे आशा है कि जल्दी ही गुजर जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी उसको कहां पता कि गुजरने वाला है, अब आया है तो पीछा थोड़ी छोड़ेगा, ये बारिश है। आई होप इट पासेस क्विकली, कहता है कि मुझे आशा है कि वो जल्दी ही गुजर जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से गुजरती नहीं है, जो बारिश हो रही है वो गुजरती नहीं है। गुजरती का मतलब ये हुआ कि वो बंद नहीं होती है और बरसती ही रह जाती है, बहुत देर तक बरसती है, घंटों तक, पर एन आवर, घंटों तक बरसती रहती है। द रैन The hail rained on the house, अब वो जो बर्फ पड़ रही थी वो उसके कहां पड़ा, घर पे भी पड़ा, चारों तरफ उसके ऑन द हाउस, उसके घर के ऊपर पड़ा। बारिश तो घर के ऊपर नहीं पड़ेगी, इसमें लिखा है घर के ऊपर तो पड़ेगा ही ना, ऐसा थोड़ी छतरी लगाए वो घर के उसी पर रह जाएगी, है नहीं ना, उसमें भी पड़ेगी, छतरी के ऊपर भी, लेकिन वो उसके घर पे भी पड़ा। वो कह रहा है कि गार्डन में भी पड़ गया, द गार्डन, और कहां पड़ा, द हिल साइड, और पहाड़ी के चारों किनारे पर पड़ा, जो भी पहाड़ी थे उसके किनारे पर सभी जगह पड़ गया। द कॉन्फ्लिक्ट ऑल द होल वैली, और पूरी की पूरी फसलों में, जो उसकी घाटी में फसल थी उस पूरी की पूरी फसलों में भी उसकी क्या पड़ा, ओले पड़ते ही रहे, वो भी घंटों तक पड़ा। सोचिए घंटों तक अगर बर्फ पड़ेगा तो बेचारे फसलों का क्या हाल होगा, वो बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेगा, नुकसान क्या, एक भी बचेगा नहीं, वो क्या फसल बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, एक अनाज के दाने भी नहीं बचेंगे उसमें। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत ऐसा लग रहा है मानो कि ढका कि नमक से किसी ने लाके नमक बिछा दिया हो। कह रहा है द फील्ड वॉज वाइट, एकदम खेत सफेद हो गया था, खेत पूरी तरीके से सफेद हो गया था। इफ कवर विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे नमक ले आकर के बिछा दिया गया हो, नमक, देखते हैं नमक एकदम व्हाइट रहता है, बर्फ से एकदम पूरी तरीके से उसके खेत ढक गए थे। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द लीफ ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, जो ओले पड़ रहे थे, जो बर्फ इतना तेजी से पड़ रहे थे कि जितने भी पत्ती पर पड़े उन पत्तियों को भी तोड़ डाला, एक एक भी पत्ती नहीं बचा। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई, माने बर्बाद हो गई। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसलें पूरी तरीके से उसकी क्या हो गई, बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा, टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो थे पौधे से चले गए, अब पैर से चल के जाएंगे फूल। कह रहा है द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, फूल पौधे से चले गए, अब क्या फूलों के पास अपने पैर है कि जो चल के जाएंगे, नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी फूल लगे थे वो सब के सब झड़ गए। ठीक है, क्लियर, चलिए आगे देखिए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी ना बुरी तरह से एकदम दुख से भर गई, एकदम उदास हो गया, सोचने लगा बेचारा अब क्या करें। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान थम गया यानी गुजर गया, चला गया, खत्म हो गया पूरी तरीके से, he stood in the middle of the field,
वह जा करके खेतों के बीचों बीच में ऐसे करके खड़ा हो गया और देखने लगा अपने खेत में कुछ बचा उचा है कि नहीं। तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेतों के बीचों बीच में जाकर के खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटे से कहा, कह रहा है कि एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों से कहा कि ये प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डियों का दल, टिड्डियों का दल मान टिड्डियों का झुंड, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक कहीं छोड़ देती है। कह रहा है कि अगर टिड्डियों का दल हमला करता है फसलों पर तो इससे अधिक क्या कर देता है, छोड़ देता है। माने पूरी तरीके से चट नहीं करती है, कुछ उनके लिए भी छोड़ देती है खाने पीने के लिए। और 2-4-10 दाना पड़ा है तो उसमें 2-4 दाना साफ कर जाएंगी, तब भी 6 दाना बची जाएगा वो, नहीं तो पूरा मिला के कुछ अनाज निकल जाता है। लेकिन ये तो कुछ ही नहीं निकला, जो बोलो पड़ा इससे कुछ और नहीं निकला, तो सारे के सारे चौपट कर दिया, एकदम पूरा बर्बाद टोटली। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। अब बेचारे खाएंगे क्या, कुछ रहा ही नहीं। तो दिस ईयर वी विल हैव नो कार, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। कह रहा है कि इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful on, वो रात उनके लिए क्या थी, दुख भरी रात थी बेचारों के लिए, मतलब एकदम वो दुख से भर गया था। All our work for nothing, कोई काम नहीं रहा उनके पास। अब कह रहा है कि सारे के सारे काम उसके क्या हो गए, खत्म, फसल है चौपट, सब कुछ चौपट, अब अगला फसल आने तक ही न बोएगा। There is no one who can help us, और उस घाटी में जहां वो रह रहा था वहां ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी क्या कर सके, मदद कर सके। कह रहे कि there is no one who can help us, ऐसा कोई नहीं था जो उसकी क्या करे, मदद कर सके। कहता है फिर we will all go hungry this year, इस साल हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। कहता है कि इस साल हमें क्या रहना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिल में एक बात अवश्य थी, क्या थी, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहा करते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस पहाड़ी के बीचों बीच में। कह रहा है उस पहाड़ी के बीचों बीच में जो अकेले घर में रहते थे वे लोग, उनके दिल में एकमात्र बात थी। वो क्या बात थी, देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। क्या थी वो आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, वो भगवान से सहायता की, कि अब उनकी मदद कौन करेगा, भगवान करेंगे। वो उनको इतना विश्वास था कि सब कुछ नष्ट हो गया है, अब उनके पास एक ही उम्मीद बची कि अब उनकी मदद कौन करेगा, भगवान करेंगे। डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि सारी की सारी फसलें क्या हुई, बर्बाद तो हो गई। इवन सीम्स, ऐसा लगता है कि सारी की सारी फसलें क्या हुई, बर्बाद हो गई। बट रिमेंबर, याद रखो एक बात, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, लोग कहते हैं, कह रहे कि लोग यही कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हुई तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे, ताकि मैं आपको दोबारा से समझा पाऊं।